अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आज बात करने वाले हैं पीपीएससी के बारे में, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यानी मुकम्मल मालूमात पीपीएस के मुतल्लक़ बातें बताऊँगा। जो कौन-कौन से लोग वो पीपीएस कर सकते हैं, कौन लोग पीपीएस नहीं कर सकते और उनका बुनियादी स्केल क्या होता है, किन महकमे की तरफ से पीपीएस के एग्ज़ाम लिए जाता है। तो उस हवाले से आज आप लोगों के साथ कुछ चंद बातें शेयर करूँगा। और दूसरी जो अहम बात है जो पीपीएस की वीडियो बनाने की, वो सबसे अहम बात ये है कि पीपीएससी की मुकम्मल तैयारी करने के लिए आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपकी नॉलेज किस तरह का होना चाहिए और उसका अबूर करने का तरीक़ेकार के हवाले से मैं आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर करने वाला हूँ। आप चाहे उनको नोट कर लें, जो चंद बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम आज बात करेंगे पीपीएससी के बारे में, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी का जो तरीक़ेकार है वो कैसा होना चाहिए और उसके लिए आपकी वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, आपको उसको अबूर करने के लिए आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। यानी अगर आपने एमए किया तब भी ठीक है, एमबीए किया तब भी ठीक है, एमएससी किया तब भी ठीक है और बीएस ऑनर किया 4 साल वो भी ठीक है। यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना ज़रूरी है। दूसरी उसकी बात है हकीकी मास्टर का मतलब है कि आप उसके बुक के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पाकिस्तान के करंट अफेयर के बारे में मालूम होना चाहिए, इस्लामिक स्टडी के बारे में और पाकिस्तान की जोग्राफ़ी यानी ऑल वर्ल्ड की जोग्राफ़ी और मैथ के जो बुनियादी है असूल है उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए और इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग बहुत होनी चाहिए वोकैबुलरी के थ्रू। तो अगर देखा जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी का तरीक़ेकार में जो सबसे अहम बात है वो आपकी जोग्राफ़िया में आपके इलाके की, मतलब आपके इर्द-गिर्द के। यानी अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि आपके इलाके के बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, इसलिए आपको अपने इलाके के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात आपके पास होनी ज़रूरी है। और उसके बाद आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी बात करने का कॉन्फिडेंस, ताकि जब भी आप इंटरव्यू दें तो आपके पास नॉलेज होगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बात नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास जनरल नॉलेज परफेक्ट होना ज़रूरी है। आज जनरल नॉलेज पे आपकी गिरफ्त होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हाँ सबसे अहम चीज़ है। यानी आपका जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस हर वक्त एक्टिव होने चाहिए जब आप ये इंटरव्यू दें। और जो ऊपर ये दिए गए हैं इनको आपने अच्छी तरह से पूरा उतरते हैं तो आप मतलब कोशिश करनी चाहिए। आप पीपीएस इंशाल्लाह ज़रूर कर सकती हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पीपीएस का सिर्फ एक पेपर ही होता है जो 100 नंबर का होता है, एमसीक्यूज़ टाइप, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो अहम बात है पीपीएस के हवाले से और जो मार्किंग के हवाले से, क्योंकि पीपीएस में इतना ज़्यादा पेपर मुश्किल तो होता नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जिसकी वजह से अक्सर लोग का मेरिट नहीं बनता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मुराद है कि अगर आपके बिलफ़र्ज़ 2 और 3 एमसीक्यूज़ अगर आपके रॉन्ग हैं तो वो आपके जो नंबर जो आपके सही हैं, करेक्ट आंसर है, उनमें से एक नंबर वो काट लेते हैं। बिलफ़र्ज़ जैसा कि हम कहते हैं कि आपके 30 एमसीक्यूज़ रॉन्ग है और 70 राइट है, तो वो आपके 3 जो है ना उसके हिसाब से वो 10 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी आपके 70 नंबर बनते हैं तो उस हवाले से वो आपको 60 नंबर देंगे। इसकी वजह से मेरिट का जो है ना वो कम बन हो जाता है। इसलिए पीपीएस की सिर्फ नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस हवाले से बात की जाए तो नॉलेज के बारे में, तो वो सबसे जो मेन चीज़ है कि आपने मास्टर तो करना होता है लास्ट में, तो मास्टर के साथ साथ आपके पास इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो, यानी आप अगर 1 साल मेहनत करते हैं पीपीएस हवाले से
तो आप इजीली इसे अबूर कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम पीपीएस का, यानी सीएसएस का टफ है और ये पीपीएस का मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 14वीं स्केल से लेकर 16वीं स्केल तक जो भी जॉब आती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की और साथ में जो फोर्स की पुलिस लाइन की कह लें, पीपीएस के थ्रू जो भी आती जॉब, वो 14वीं स्केल से 16वीं स्केल तक की होती हैं। तो इस हवाले से क्वेश्चन जो होता है ना, वो एमसीक्यूज टाइप का एक पेपर आता है आपके पास, उसके बाद आपका इंटरव्यू होना होता है। तो पीपीएस इस हवाले से था। तो चंद जो बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में, यानी ओवरऑल जॉब सिलेक्शन के बारे में या चीटिंग के बारे में, तो सबसे जो मेन चीज़ है कि पाकिस्तान का सिस्टम जैसा भी है, ये इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन आप सिस्टम को अच्छा नहीं कर सकते। ये सिस्टम में आप अगर सिस्टम को अच्छा करने की ज़रूरत है तो, लेकिन आप सिस्टम को अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए कि आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि लोग आपको मतलब जो भी जॉब है वो आपको दें। यानी पीपीएस अगर देखा जाए तो वो कुछ लोग पीपीएस के थ्रू मेरिट पे भी जॉब हासिल करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रिश्वत वगैरह दे के ही पीपीएस को अचीव किया जा सकता है, लेकिन हैं दोस्त ऐसे मेरे जो पीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम दे के और मेरिट अपनी बेस पे उन्होंने नौकरी की है। यानी एफर्ट करना आपका काम है और उसका सिला देना अल्लाह ताला की ज़ात देगी। आपको अपने आप पे इत्मीनान और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। आप वक्त के साथ दौड़ना शुरू कर दीजिए, यही बात है। अगर कम से कम आप दौड़ नहीं ना सकते तो कम से कम आपको चलना ज़रूर चाहिए। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, साकन मत रहें, लेकिन आप काम